ये बच्चे मुझे रास्ते में दिख गए थे, तो मतलब बहुत ही अच्छा लगा कि इनके मासूमियत में देख इनका बचपना, माँ-बाप वहाँ कहते हैं मज़दूरी काम कर रहे हैं और ये बच्चे का बचपना। तो जो मैं जिस चीज़ की बात कर रही थी कि आज हमारे वहाँ विशेष है, तो बस हम उसी की सब तैयारी कर रहे हैं। ये हमारी आशा है और ये आशा है और ये हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती है और साथ में ये देखिए गुब्बारे फुलाए जा रहे हैं, फूलों का इंतज़ाम हो जा रहा है और देखिए मैडम भी लगी हुई है अपने तरह चार्ट बनाने में। तो हर कोई अपना सहयोग दे रहा है और मैं तब तक आज क्योंकि बुधवार है तो आज मेरी जो लाभार्थी गर्भवती है वो भी अपना चेकअप के लिए आ गई थी मेरे पास। तो मैं वही उसकी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट वगैरह देख रही थी, उसके सारे टेस्ट की रिपोर्ट पढ़ रही थी। फिर हमने कहते हैं हमेशा की तरह उसका वज़न लिया और बीपी लिया, शुगर लिया। तो कहते हैं इस तरह से हमारी जो लाभार्थी होती है उसकी हम हर बार जाँच करते हैं। तो बस वही कर रहे थे हम और कहते उसके बाद से फिर जो हमारी जो अपने यहाँ सम्मेलन की तैयारी थी हम वही कर रहे थे। तो मैं ये बाहर को ऐसे ही आ गई थी कैमरा घुमाते हुए कि देख रही हूँ कि वो लोग क्या काम कर रहे हैं। तो ये हमारा आज अभी शुरू हो गया सम्मेलन की तैयारी। देखिए ये सब लगे तत्परता से लगे पड़े हैं। ये हमारा क्षेत्र ऐसा है कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, तो बस तो जो भी चीज़ हमें तुरंत मिलती है उसी से हम काम चलाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे मार्केट वगैरह नहीं है कि हम कोई अच्छी व्यवस्था कर पाएँ। तो हमें ये सब अपने हाथों से गुब्बारे तो हमको एक मैं कहते हैं जो हमारी आशा है उसे घर में थे तो ले आए, बाकी तो सारे काम हम खुद ही कर रहे हैं, यहाँ पे चार्ट बनाना वगैरह सब। तो ये सब हमारे गेस्ट हैं आज के जिनको लेके हमारा ये कार्यक्रम है, तो वो सब धीरे-धीरे आने लग गए हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी सीएचओ के साथ और अपनी ये कहते हैं आशा और स्टाफ के साथ जो हमारे आज के जो हमारे आज कार्यक्रम है उसमें जो ये लोग पार्टिसिपेट करने आए हैं, तो उनका अपनी पूरी टीम की तरफ से स्वागत कर रही हूँ। तो एक एक बुके बना के, और ये बुके भी हमारा मतलब यहीं बगीचों का ही है, क्योंकि मैंने कहा ना यहाँ कुछ मिलता नहीं है, तो यहीं पर बगीचे से जो भी थोड़ा बहुत मिल पड़ा है तो हमने छोटा सा बुके बना के उनका स्वागत किया। तो अब मैं जो हमारा सम्मेलन है इसकी जो मैं शुरुआत कर रही हूँ, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम क्या कर रहे हैं और जो आज हमने किसकी तैयारी करे थे। तो हमारे स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हमारा एक ये कहते हैं अपने क्षेत्र में जो महिलाएं होती हैं, खासकर सास बहू होती हैं, तो उनका एक हम ऐसा छोटा सा गेट टुगेदर कराते हैं, एक सम्मेलन कहते हैं उसको, सास बहू सम्मेलन। तो इसके द्वारा हम जो मतलब घर की जो महिलाएं होती हैं उनको बुलाते हैं। आज क्योंकि आज यहाँ का मौसम बहुत ख़राब हो रहा था, बारिश भी हो रही थी और इस समय बहुत काम होता है, तो बहुत ही कम लोग उपस्थित हो पाए, लेकिन इतने भी हो गए तो हमारे लिए बहुत था, क्योंकि हमारा क्षेत्र बहुत छोटा सा है। तो तो ये सब लोग मतलब एक ही बार कहने पर आ गए थे। तो यहाँ पे हमारा जो थोड़ा सा जानकारी आपको दे देना चाहूँगी कि जो हमारा सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य होता है कि जो महिलाएं होती हैं तो उनके स्वास्थ्य के बारे में उनको जानकारी देना। ये एक माध्यम होता है अपनी बातें कहने का और उनकी बात सुनने का और उनको नई स्वास्थ्य संबंधी नई जानकारी देने का, क्योंकि हम प्रत्येक को तो हर बार नहीं दे सकते। तो इन ऐसे ही सम्मेलन, ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से हम उनको बुलाते हैं और अपनी जितनी स्वास्थ्य की जितनी मतलब लेटेस्ट अपडेट होती है या स्वास्थ्य में जितनी जानकारी होती है और हमारी जो सरकारी योजनाएं होती है और उन्हें क्या करना कैसे करना है, तो मतलब स्वास्थ्य संबंधी सारी जानकारी तो हम इसी सम्मेलन के माध्यम से देते हैं। तो एक ये आपस में मिलने का भी बहाना होता है, अपनी बातचीत भी हो जाती है, उनके स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हम अच्छे ढंग से सुन सकते हैं, क्योंकि ये दिन पूरा इसी दिन के लिए होता है सम्मेलन जो होता है। तो बस हम वही कर रहे थे और मैं हर बात उनको बता रही समझाती कि मतलब जो महिला में कौन कौन से मतलब एक रोग होते हैं जिनको हमने ध्यान देना चाहिए, या महिला में कौन सी परेशानी होती है जो, और एएनसी से संबंधित, और अगर हमारे घर में कोई गर्भवती है तो उसकी कैसे देखभाल करनी है और कैसे हाई रिस्क जोन को पहचानना है, और अगर किसी में खून की कमी है किसी गर्भवती महिला में या वैसे भी घर में किसी महिला में, तो हमें किस प्रकार से घरेलू चीज़ों से उसकी खून की कमी को हम दूर कर सकते हैं घरेलू खान पान से, और क्योंकि अब किस तरह से हमें साफ़ सफाई रखनी चाहिए, ये सब चीज़ें। और ये मैं ORS बांट रही, क्योंकि अब इन दिनों डायरिया का भी काफ़ी प्रकोप हो रहा है, तो वैसे भी डायरिया पखवाड़ा मनाया जा रहा है। तो मैं ये छोटे बच्चों को ORS बांटे, फिर मैंने उनको ORS
कैसे बनता है और इन दिनों डायरी में कैसे रहना चाहिए, कैसे बचाव होता है, बताया मैंने। फिर उसके बाद जो हमारे पास जो जितनी भी हमारी महिलाएँ आई थी, तो हमने इनको एक प्रोत्साहन के रूप में एक गिफ्ट दिया था। मतलब एक गिफ्ट बहाना होता है, वो इतनी मेहनत, इतनी दूर से आए और अपने सारे काम धाम छोड़ के, पहाड़ में काम धाम छोड़ के आना बहुत बड़ी बात हो जाती है। अपने कहा है, तो एक प्रोत्साहन स्वरूप हमने उनको एक छोटा सा गिफ्ट दिया था। फिर उनके थोड़ी सी जलपान की व्यवस्था की थी। तो यहाँ पे हमारे पहाड़ में मुख्य सबसे ज़्यादा आलू गुटके चाय पसंद की जाती है। यहाँ नमकीन बिस्कुट तो बहुत ज़्यादा नहीं मिलता, तो लेकिन हमने यहाँ गुटके और चाय की व्यवस्था कर दी थी। और चाय और मतलब बच्चों के लिए बिस्किट वगैरह भी मंगवा ली थी हमने। तो ये बहुत गुटके व चाय के मतलब बाहर मौसम ठंडा ठंडा और बाहर बैठ के चाय और गुटकों का आनंद लेके तो बहुत ही मतलब मज़ा आ गया था। ऐसा लगता जैसे कि मतलब सब ऐसे बाहर ऐसे बैठे हुए थे, तो ऐसा जैसे लगता पहाड़ में कहीं शादी ब्याह होती, वहाँ का घर का जब खाना खाते तो सब ऐसे ही बाहर लाइन ला के बैठते हैं। तो ऐसी फीलिंग आ रही थी। तो मतलब लग ही नहीं रहा था कि हम कोई ऑफिशियली कार्य के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि कोई घर का फंक्शन हो रहा है, बस उसके बाद हम सब लोग मतलब खाना खा रहे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब बहुत ही मज़ा आ रहा था। वो हम अलग ही जोन में चले गए थे। मतलब अब की जोन हमारी जो मतलब ऑफिशियली जोन को छोड़ के हमारे यहाँ पे सब मौज मस्ती मतलब हंसी खुशी वाला माहौल हो गया था। क्योंकि सारे काम करने के बाद चाय और गरम गरम चाय, आलू के गुटके हम लोग खा ले, तो मतलब बहुत अच्छा लगा था। मतलब ये वाकई में मतलब ऐसा लग रहा है जैसे हम घर में बैठ के हम खा रहे हैं, कोई फंक्शन अटेंड कर रहे हैं। तो ऐसा हमारा माहौल हो जाता है यहाँ पे। फिर उसके बाद ये देखिए हम ये हम लोग सब लोग गरम गरम गुटखा एंजॉय करते हुए फिर उसके बाद बस अगर सब लोग जब खा लिया पी लिया तो सब थोड़ा सा मौज मस्ती मूड में आ गए। तो बस एक छोटा सा मतलब हमने कहा चलो सब लोग मिलकर थोड़ा डांस कर लेते हैं, थोड़ा मूड फ्रेश हो जाता है और एक मतलब इंजॉय हो जाता है। माध्यम होता है ये सब अपनी खुशी को अभिव्यक्त करने का। मतलब डांस है या मतलब इस तरह का इंजॉयमेंट, इकट्ठे खाना, तो एक अभिव्यक्ति मतलब होती है अपनी खुशी को जाहिर करने की। तो बस ये हुई बस सब लोग मिलके ऐसे थोड़ा सा डांस वांस करे, मतलब गाना लगा लिया था। तो मज़ा आया था। सब लोग ये इंजॉय देखे, ये सब जितने हमारे लाभार्थी थे ये थे, हम लोग सब लोग लगा ही नहीं कि यहाँ पे कौन स्टाफ का है कौन नहीं है, तो समझ भी नहीं आता। सब लगता है एक ही परिवार के सदस्य जैसे हैं यहाँ पे। तो मतलब मज़ा आता खूब यहाँ पे इंजॉय करने में। तो ये था मेरा आज सास बहू सम्मेलन ब्लॉग। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। और अगर मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इसी तरह मैं अपने स्वास्थ्य, अपने क्षेत्र की स्वास्थ्य संबंधी या अपनी ये इस तरह की जानकारी आपको देते रहूँगी। तब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। और बरसात के मौसम में अपने अपने घर वालों की सुरक्षा